चलिए, तो हमारी कहानी आगे की शुरू होती है फिर से। इसके पहले थोड़ा सा परिचय मैंने पिछले भाग में आपको दिया था। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। परिचय में ये था कि कहानी विशेष करके पतंगबाजी के बारे में है और पतंग कटने पे किस तरह से लोग या बच्चे दौड़ते हैं, पतंग को पकड़ते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है, एक तरह से लगता है कि इनाम मिल गया है। इसी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर के ये कहानी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, मीनिंग भी बताऊँगा साथ साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो लिखा है, He positioned himself at a spot that he thought would give him a head start. यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है ही कौन है आपको पता होना चाहिए। ये ही हैं काइट रनर्स, मतलब जो लोग पतंग कटने पे उड़ते हैं उसे पकड़ने या यूं कहें तो लूटने के लिए। तो वो उस जगह पे अपने आप को पोजीशन बना करके रखते थे जहाँ से उन्हें लगता कि सीधे दौड़ेंगे और पतंग पकड़ लेंगे। मतलब कि उनके जो मसल्स हैं हाथ पैर के एक तरह से दौड़ने को तैयार होते थे। गला जो है अलर्टनेस में और गर्दन उठाए हुए काफ़ी तैयार। आईज क्रिंकल मतलब कि आँख से एक तरह से आँक रहे होते थे कि पतंग किधर को जाएगी। अक्सर फाइट हो जाती, झगड़े हो जाते, और जब अंतिम पतंग कटती थी तो ऐसा लगता था मानो कि पूरा आसमान ही टूट पड़ा हो, क्योंकि उसको तो लेने के लिए सारे दौड़ेंगे। फिर लिखा है, ओवर द ईयर्स आई हैड सीन अ लॉट ऑफ गाइज रन काइट्स। मतलब कि इन सालों के दरमियान मैंने तो कई सारे लड़कों को पतंग उड़ाते देखा है और कटने पे उसे लूटते देखा है, लेकिन हसन अभी तक सबसे अच्छा काइट रनर था जो मैंने देखा था। ये ऑथर बोल रहे हैं। इट वॉज डाउन राइट ईयरी। ईयरी मतलब होता है विचित्र। मतलब ये मुझे बड़ा विचित्र लगता कि किस तरह से वो उस जगह पर पहुंच जाता इससे पहले कि पतंग वहां पर गिरती। ऐसा मालूम पड़ता था मानो कि उसके दिमाग के अंदर ही कोई कंपास हो जिससे वो पता लगा लेता था कि ये पतंग यहीं जाके गिरेगी। खैर, तो टूर्नामेंट का दिन आया। गलियां बिल्कुल सज गई, चमक रही थी, बर्फ गिर रही थी और आसमान स्पष्ट साफ ब्लू था। स्नो ब्लैंकेटेड एवरी रूफ टॉप। हर छत पर थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई थी और ये पेड़ की शाखाओं पर भी जमी हुई थी। पेड़ का नाम क्या है? मलबड़ी। पढ़े होंगे साइंस में कि मलबड़ी के पत्ते खा करके जो हमारा वो क्या नाम है, सिल्क वर्म, वो सिल्क बनाता है। तो इस मलबरी के ब्रांचेस पर भी बर्फ़ जमती जा रही थी, गली में भी बर्फ़ जम रही थी। और तब ये कहते हैं कि मैंने सुना कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। और जब भी मैं घर से जा रहा होता था तो वो कुछ न कुछ प्रार्थना कर रहे होते थे। फिर ये ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने कभी भी इतने सारे लोगों को गली में नहीं देखा था। बच्चे गली में स्नोबॉल एक दूसरे पे उछाल रहे थे। ध्यान दीजिए, स्नोबॉल उछालना मतलब क्या हुआ, जैसे ढेर सारी बर्फ़ तो गिरी हुई है ही, तो बच्चे सब उसी बर्फ़ को गोला बना बना के दूसरे पे फेंक रहे हैं। स्क्वैबलिंग, अक्सर झगड़ा भी हो जाता, एक दूसरे का पीछा करते, हंसते, खिलखिलाते। जो काइट फाइटर्स थे वो भी अपने अपने, जिसको हम लोग वो लटेंग वगैरह बोलते हैं, वही है यहाँ पे पूल होल्डर, तो उसको लेकर के एकदम तैयार थे, संघर्ष करने को तैयार, अंतिम समय की तैयारी कर रहे थे, जो कि अब टूर्नामेंट स्टार्ट ही होने वाला था।
और कुछ पास की गली से मुझे हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। जो छतें थी वो तो पहले ही जैम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्टेटर्स वहाँ पे अपनी कुर्सी लगा लगा के बैठ गए थे, चाय पी रहे थे थर्मस से। और उस समय की बात है, अहमद जहीर के गीत सुनाई पड़ रहे थे कैसेट प्लेयर से। अब तो हम लोगों के पास कैसेट प्लेयर नहीं होते हैं, लेकिन पहले कैसेट प्लेयर होते थे जिसमें अलग अलग तरह के कैसेट डालने पे वो गीत बजता था। तो मैंने छत पे अपनी नज़र घुमाई और मैंने देखा कि बाबा, मतलब कि इनके पिताजी, और रहीम खान वो बेंच पे बैठे हुए हैं। चूँकि ठंड का मौसम था इसीलिए स्वेटर पहने हुए हैं, चाय पी रहे हैं। बाबा ने भी हाथ हिलाया, मैं कुछ कहा नहीं, बस ऐसा लगा कि शायद वो मुझे देख रहे हैं कि हसन को देख रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर लिखा है वी शुड गेट स्टार्टेड। हसन ने बोला कि हमें अब शुरू कर देना चाहिए। वो एक रबर बूट पहना हुआ था, उसके बाद ये जैकेट है चैपन, अपना स्वेटर था, स्वेटर के ऊपर एक जैकेट भी पहना हुआ था, और उसके बाद ये कुछ रंग उड़ा हुआ सा पेंट पहने हुए था। सनलाइट उसके चेहरे पे हल्का हल्का पड़ना शुरू हो गया था, और उस लाइट में मैंने देखा कि उसके लिप पर जो दाग बन गए थे कटने के, वो सब अब हील हो चुके थे, यानी कि घाव भर चुके थे। तो देखिए, अभी तक टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले की तैयारी के बारे में बताया गया है, और फिर ये ऑथर अपनी भी तैयारी के बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए क्या हो रहा है। एकाएक मुझे लगा कि मैं विथड्रॉ कर लूँ। विथड्रॉ समझते हैं? विथड्रॉ मतलब होता है वापस हट जाना, पीछे हो जाना। जैसे अपने अकाउंट से हम विथड्रॉ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है पैसे निकालना, और वैसे आप किसी स्थिति में विथड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पीछे हट रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं कि चलो भाई पैक करो, घर चलो। क्या मैं सोच रहा था, मतलब ये खुद ही अपने आप में कन्फ्यूज्ड है। और क्यों मैं ये सब में पढ़ रहा था जब मुझे पहले से ही रिजल्ट पता था? मतलब क्या कि इनको नहीं पता था कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा? कम से कम मैं तो नहीं ही जीतूंगा, इसलिए चलो पैक करो, हटो यहाँ से। अब इनके बाबा ऑलरेडी रूफ पे पहुंच चुके थे, इनको देख रहे थे, और मुझे लगा कि वो मुझे ही ताक रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए भी बड़े स्तर पर फेलियर होगा। तो मैंने कहा आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू फ्लाई काइट टुडे। मैंने नहीं लगा कि पता नहीं मैं अगर हार जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले ही भाग रहे थे। ये हसन को जवाब दिए कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे आज पतंग उड़ाना चाहिए। हसन कहता है इतना सुंदर दिन है, देखो जरा। तो मैंने फिर थोड़ा इधर उधर आगे पीछे किया, अपनी नज़र इधर उधर से देखने का प्रयास किया, और कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे अब घर जाना चाहिए। और मुझे क्या, हमें घर जाना चाहिए। यानी कि खेल शुरू होने से पहले मन में जो बेचैनी होती है, उसी बेचैनी का यहाँ पर जिक्र है। और उस बेचैनी के कारण ये ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग पहले ही चलते हैं, हमें तो पता है कुछ होगा नहीं हमारा, चलो छोड़ो, चलो यहाँ से, ऐसा बताते। लेकिन हसन तो कहा थोड़ा जोर दे रहा है, कहता है दिन बड़ा सुंदर है, क्यों चलना है। अब देखते हैं अगले पेज पे क्या है। ये पेज हमारा ख़त्म हो रहा है, देखिए अगले पेज पे। आ गया हमारा अगला पेज, और देखिए इसकी कहानी भी आपको मैं सुना दूं आज। तो लिखा है Then he stepped toward me and in a low voice said something that scared me a little. मतलब उसके बाद वो मेरी तरफ आया और धीरे से उसने कुछ कहा जिससे मुझे डर लग गया थोड़ा सा। कहता है याद करो आमिर आगा, देयर इज नो मॉन्स्टर, जस्ट अ ब्यूटीफुल डे।
मतलब कि उसे लग गया कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए बता रहा है कि अरे कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई दैत्य नहीं है, कितना सुंदर दिन है। तो ये ऑथर अपने आप में सोच रहे हैं कि मैं एक उसके लिए खुली किताब कैसे हो सकता हूँ। खुली किताब होना मतलब वो चेहरा देख के ही समझ गया कि ये डर रहे हैं, इसीलिए बोले कि मैं खुली किताब कैसे हो सकता हूँ, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और वैसे भी मैं स्कूल जाता था, पढ़ लिख सकता था, और मैं तेज़ तर्रार भी था। हसन को पढ़ना नहीं आता था, फर्स्ट ग्रेड की किताब भी, लेकिन वो मेरे मन को अच्छी तरह पढ़ सकता था, ये ऑथर बता रहे हैं। थोड़ा बहुत हलचल हुआ, कुछ लिखा है सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल टू हैव समवन हु ऑलवेज न्यू व्हाट यू नीडेड। मतलब ये जान के थोड़ी खुशी हुई कि मेरे आसपास कोई है जो मेरी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। तो ऑथर कहते हैं नो मॉन्स्टर, कुछ अच्छा महसूस करते हुए। तो वो भी मुस्कुरा कहता है हाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई डर नहीं है। तो ये फिर कहते हैं तुम श्योर हो। तो बिल्कुल वो सिर हिलाते हैं, नॉड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। तो सिर हिला कहा बिल्कुल कोई मॉन्स्टर नहीं है। और फिर ये अपने आसपास देखते हैं कि बच्चे सब गली में इधर उधर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खुशी खुशी एक दूसरे पे स्नो बॉल फेंक रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल खुशी से भरा हुआ दृश्य है। तब जा कर के इनका मन थोड़ा शांत हुआ, कहते हैं हाँ बड़ा सुंदर दिन है, चलो तो फिर उड़ाते हैं पतंग। ठीक, ये सुनते ही हसन का चेहरा खिल गया कि कहाँ मेरा दोस्त भागा जा रहा था, खेल शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ रहा था और अब मान गया है। ठीक, तो पहली बात टल गई, डर खत्म। उसके बाद उसने हमारी पतंग ली। पतंग लाल और पीले रंग की थी, खास करके पतंग का जो बॉर्डर था वो पीले रंग का था, रेड एंड येलो बॉर्डर देखिए लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा है जस्ट बीनीथ वेयर द सेंट्रल एंड क्रॉस स्पार्स मेट। ये स्पार्स मतलब हो गया कि इसे पतंग में होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बांस का जो पतला पतला पत्ती होता है उसका सपोर्ट दिया हुआ, जिससे उसका कागज़ जो है या पन्नी का बना हुआ है तो टाइट रह सके। तो जहाँ वो मिल रहे थे, जिसको हिंदी में हम लोग खपच्ची भी बोलते हैं, तो वो स्पार्स यानी कि खपच्ची जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पे मार्क लगा हुआ था, मतलब कि एक खास चिन्ह बना हुआ था जिससे हम दूर से भी अपनी पतंग को पहचान जाते। तो ही मतलब हो गया हसन। उसने अपनी उंगली पोंछी और उसे अपने हाथ में लिया। फिर उसके बाद उसने हवा को टेस्ट किया कि हवा किधर से किधर बह रही है, फिर हवा की दिशा में वो दौड़ा। और फिर लिखा हुआ है कि ऑन दोज रेयर ओकेजन्स, मतलब कि उन खास मौक़ों पर हम लोग पतंग उड़ाते थे समर में, तो वो पहले थोड़ा धूल उड़ा करके चेक कर लेता कि हवा किधर से किधर बह रही है। उसके बाद हमारे हाथ में स्पूल था, स्पूल मतलब इसमें ढेर सारा धागा लपेटा हुआ होता है। तो वो मेरे हाथ में से रोल होते जा रहा है, लगभग 50 फीट की दूरी पे जब वो पहुंच गया तो अपने सिर पर वो पतंग को रखे हुए हैं। आप उसके फिगर में देख सकते हैं, देखिए कि किस तरह से, देखिए अपने सिर पर ये पतंग को ऐसे उठाए हुए हैं। तो वही लिखा हुआ है कि उसने अपने सिर पर वो उसको इस तरह से रखा मान लो कोई मेडल दिखा रहा हो। तो फिर मैंने धागे को थोड़ा सा झटका दिया, मतलब खींच के ट्राई किया कि धागा वगैरह सब सही सलामत है कि नहीं। और उसके बाद हसन ने पतंग को हवा में उछाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, पतंगबाजी में कौन जीता कौन हारा, ये हम लोग पढ़ेंगे
अगले दिन अगली वीडियो में। तो फिर से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप फिर से वीडियो को देख लें। ठीक है, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ओके।